नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी सरकार का बड़ा फैसला 25 दिसंबर की रात 11 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। यूपी सरकार के नए आदेशों के तहत नई गाइडलाइन भी जारी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादियों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं, मगर किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली में बाहर से कितनी भी संख्या में भीड़ बुलाई जा सकती है। बाजारों में हर एक को मास्क पहनना होगा। सामान लेने जाओ तो बिना मास्क के दुकानदार सामान नहीं देंगे, न ही गाइडलाइन में आएगा। अब मगर राजनीतिक पार्टियों के रोड शो में मास्क पहनो या बदन से कपड़ा उतारकर पार्टी का झंडा प्रिंट करा लो तो कोई बात नहीं, ओमिक्रॉन नहीं पकड़ेगा आपको। पुलिस बल गश्त तो करेगा, मगर अब ये देखना होगा कि गश्त के दौरान आम इंसान पर सख्त रुख अपनाया जाएगा या नेताओं पर भी, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी में चुनाव है और नेताओं में चुनाव के दौरान गर्मजोशी भी देखी जाती है, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का। बाहरी लोगों के आने पर अब सख्ती बरती जाएगी और कोरोना की जांच भी की जाएगी। अगर संभव हुआ तो क्वारंटाइन भी किया जा सकता है, मगर रैली में चाहे जहां से लोग आए उन्हें उत्तर प्रदेश का ही माना जा रहा है, क्योंकि 25 दिसंबर कल ओमिक्रॉन कल से आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तभी तो कल से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ओमिक्रॉन क्या पहले आया नहीं था या सरकार लोगों के साइकिल बांटने में भूल गई थी? मगर अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस आदेश के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों को झटका लगा है। 4 महीने पहले ही कोरोना केस कम होने के बाद यूपी से नाइट कर्फ्यू हटाया गया था। बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन बड़ा खतरनाक है, लेकिन वो नाइट कर्फ्यू इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर कर्फ्यू है तो दिन में भी लगना चाहिए, क्यों? ऐसा तो नहीं है कि ओमिक्रॉन दिन में नहीं फैलेगा, रात में फैलेगा। लेकिन चूंकि सरकार की मानसिकता थोड़ा नफरत के तहत रहती है, उनकी मानसिकता इस टाइप की है, तो चूंकि क्रिसमस भी वो जानते हैं कि ये ईसाइयों का त्यौहार है और न्यू ईयर भी पूरा विश्व मनाता है, तो अपने हिंदू पंचांग के हिसाब से न्यू ईयर 1 तारीख को नहीं होता है। तो इन्हें तो कुछ इसी टाइप की बातों का एक प्रोपोगंडा बनाना है और लोगों को गुमराह करना है। जो हिंदू लोग हैं उन्हें गुमराह करना है, उन्हें ये बताना है, देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं, हम क्रिसमस को नहीं मनाने दे रहे हैं, उसमें विघ्न बाधा डाल रहे हैं, ईद बकरीद को नहीं मनाने दे रहे हैं, उसमें विघ्न बाधा डालते हैं। मतलब कुछ ऐसे कानून नियम कायदा उस टाइम ले आते हैं जिससे कि हमारे देश, जबकि वो जानते नहीं हैं कि जो देश का संविधान है, उस संविधान उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता है और ये पूरा विश्व इस बात को मानता है कि अगर कहीं लोकतंत्र देखना है तो लोकतंत्र जो 4-5 धर्मों को लेके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, और धर्म भी है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध भी धर्म है, हम सभी लोगों को समेटे हुए हैं। चूंकि सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है और कल इनकी एक जन विश्वास रैली निकली थी, आपने देखा होगा, तो जनता का विश्वास तो नहीं इनके साथ, इनकी रैली बिल्कुल फ्लॉप रही है और देखा होगा कि वहाँ भी शुक्रवार में इनकी जो कुर्सियाँ सब खाली रही। अगर कोई एक सामान्य रैली निकलती है तब उसमें इतनी भीड़ हो जाती है। जन विश्वास रैली जिसमें मंत्री भी आए थे और पूरा प्रोपोगंडा किया गया था, तो टोटल जन विश्वास रैली इनकी फेल रही। वो जानते हैं कि जनता का इस समय मेरे पास विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्हें इस टाइप के कुछ न कुछ आंकड़े प्रस्तुत है, कुछ न कुछ बातें ऐसी बनानी है, बरतना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू की, या आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने भी चुनाव को बढ़ाने की अपील या अनुरोध किया है माननीय चुनाव आयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। ये भारतीय जनता पार्टी का एक डर है, जो उन्हें चुनाव की हार को लेकर के ये डर सता रहा है। जिस तरीके का माहौल जनता में बना हुआ है, तो उस माहौल को लेकर के बीजेपी डरी हुई है। उसके वजह से ये लोगों में इस तरीके का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन आने वाला है। ओमिक्रॉन तो ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, आपने देखा होगा कई स्टेटों में इस तरीके के केसेस आए हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के डरी हुई है, उसे सत्ता में वापस ना लौट के आने का डर सता रहा है, इसीलिए ये सब कदम उठा रही है।
खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली, बरी का नगला, फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।